ये हमारा आज एक्सपेरिमेंट है कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। हमने यहाँ पे इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। अब ये इससे क्या मुराद है कि इनिशियल से क्या मुराद है, फाइनल से क्या मुराद है। सीमेंट जब सेट हो तो वो वाला हमने टाइम फाइंड आउट करना है। अब दो होते हैं, एक इनिशियल होता है, एक फाइनल होता है। अब इनिशियल का क्या मकसद होता है इन फील्ड या ड्यूरिंग प्रैक्टिकल, वो ये होता है कि जब आप कंक्रीट बना रहे हैं तो अगर एक जगह से दूसरी जगह आपको लेके जाना है तो उसके लिए उसे कुछ टाइम चाहिए होगा कि जब तक सीमेंट आपका कम्प्लीटली जो है वो सेट ना हो चुका हो या वो बिल्कुल प्लास्टिक ना हो चुका हो, मतलब आप उसे किसी न किसी शेप में ढाल सकें। वो वाला टाइम जिसमें आप सीमेंट या कंक्रीट को किसी न किसी शेप में ढाल सकते हैं या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। अब फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट ये है कि जब तक आपका जो सीमेंट है वो मुकम्मल तौर पर सेट हो चुका है, अब उसमें आप उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद ये भी है कि इसमें आप कुछ ना कुछ जो है स्ट्रेंथ इसकी अचीव करना स्टार्ट हो चुका है। सीमेंट या कंक्रीट जब आपका कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ अचीव करना स्टार्ट हो जाए उस टाइम को आप फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट कहते हैं। अब इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो सीमेंट के लिए ओपीसी ऑर्डरली फोर्टनाइट सीमेंट जो है उसके लिए रिकमेंडेड है कि ये जो है मिनिमम 30 मिनट्स होना चाहिए। कि मिनिमम जो है 30 मिनट्स जो है आपका इनिशियल सेटिंग टाइम होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे पहले आपका सीमेंट सेट नहीं होना चाहिए। अगर आपका इनिशियल सेटिंग टाइम बहुत ही कम है सीमेंट का तो उसका नुकसान ये होगा कि अगर आपका एक बैचिंग प्लांट एक पॉइंट पे है और दूसरा पॉइंट जो है वो इनिशियल सेटिंग टाइम जितना कंक्रीट का है उससे ज़्यादा टाइम जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपको लग सकता है ट्रांसपोर्ट करने में, पोर करने में, प्लेस करने में, वाइब्रेट करने में। तो अगर उससे कम है आपके इनिशियल सेटिंग टाइम तो ज़ाहिर बात है कि वो अपनी शेप जो है वो पहले ही अचीव कर चुका होगा, स्ट्रेंथ जो है उसकी पहले ही वो अचीव होना स्टार्ट हो चुकी होगी, तो आप जो है उसे प्लेस नहीं कर सकेंगे। तो ये वाला इसीलिए आपका इनिशियल सेटिंग टाइम रिकमेंडेड जो है वो मिनिमम 30 मिनट्स होना चाहिए। अब मैक्सिमम जो है वो हो सकता है कि 45 मिनट्स भी हो, 1 आवर भी हो, 2 आवर भी हो, वो डिपेंड करता है कि आपका सीमेंट जो है कौन सा है। तो आप जो है यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग से क्या मुराद है, जैसे इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम है, तो सेटिंग से मुराद है कि इन दिस प्रोसेस शेप एक्विजिशन टेक्स प्लेस, कि इस प्रोसेस में आपका जो कंक्रीट है वो शेप अपनी कोई जिस शेप में आपने उसे पोर करना किया होगा ओवल शेप जो है वो अक्वायर करना स्टार्ट हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल इस तरह आपने कॉलम जो है आपका कॉलम है उसके लिए आपने शटरिंग फॉर्म का जो है लगाया हुआ है, तो जब आप इसमें प्लेस करेंगे तो सेटिंग पीरियड के दौरान भी उसी शेप में अपने आप कंक्रीट जो है वो ढालना स्टार्ट हो जाएगा। उस प्रोसेस को आप सेटिंग कहते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ शेप का पोजीशन होती है, यहाँ पे आप स्ट्रेंथ अचीव करना आपका कंक्रीट जो है वो स्टार्ट नहीं करता। तो इसमें लिखा हुआ है देयर इज नो गेन ऑफ स्ट्रेंथ ड्यूरिंग सेटिंग ऑफ द सीमेंट, कि इस दौरान आपकी जो सीमेंट है वो स्ट्रेंथ अचीव करना स्टार्ट नहीं होती, लेकिन शेप जो है वो एक्विजिशन स्टार्ट हो जाती है। अब हम फाइनल मॉडुलस जो है वो सीमेंट का निकालते हैं, उसका क्या मकसद है? वो ये है कि जितना आपका सीमेंट जो है वो फाइन होगा, आपका जो सेटिंग है सीमेंट की वो उतनी ही फास्ट होगी, मतलब आपकी जो शेप है जैसे शेप का पोजीशन है वो उतनी ही जल्दी आपका जो कंक्रीट है वो अचीव करना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे मुराद ये है कि आपका जो हाइड्रेशन प्रोसेस है, जैसे ही आपने सीमेंट और वाटर को ऐड किया है उसकी वजह से आपकी जो हीट ऑफ इवेपोरेशन है वो सारी जो है वो जल्दी जल्दी जो है प्रोसेस होंगे, जिसकी वजह से आपका सीमेंट जो है वो जल्दी सेट हो जाएगा। अब हार्डनिंग से मुराद सेटिंग और हार्डनिंग जो है ये दोनों मुख्तलिफ हैं। यहाँ पर जो शेप का पोजीशन है यहाँ पे आपकी जो है वो स्ट्रेंथ अचीव होना स्टार्ट होती है। वो ये है कि आपकी जो केमिकल कंपोजिशन है सीमेंट की उसके साथ आपका वाटर रिएक्ट करेगा, उस रिएक्शन की बदौलत जो है वो गेन ऑफ स्ट्रेंथ होगी आपकी सीमेंट या कंक्रीट। अब इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है? उसमें यह है कि टाइम एट विच सीमेंट टर्न्स इनटू पेस्ट, तो आपका जो सीमेंट है वो पेस्ट में जो कन्वर्ट हो गया जैसे ही आपने उसे पानी के साथ मिक्स किया एंड बिगिंस टू लूज प्लास्टिसिटी। तो इससे ये है कि आपकी जो प्लास्टिसिटी मतलब ये कि आप उसको किसी न किसी शेप में ढाल सकते हैं, वो वाला प्रोसेस जो है वो आप उस टाइम से आपका जो है होना बंद हो गया कि आपकी जो सीमेंट है वो आप जिस शेप में या जिस शटरिंग में आपने या कंक्रीट को आपने पोर किया होगा वो उसी शेप को जो है वो अचीव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है कि इनिशियल सेटिंग टाइम। मिनिमम इनिशियल सेटिंग टाइम जो है ओपीसी के लिए वो 30 मिनट्स है, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपका ये होता है कि आपकी जो लीडर है इनिशियल सेटिंग टाइम में वो 1 मिलीमीटर उसका डाया होता है, ठीक है जी। तो वो उस पॉइंट पर जानी चाहिए कि आपके मोल्ड में
कितने पॉइंट पर जाना चाहिए, नीचे से उसके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 3 to 5 मिलीमीटर रह जाना चाहिए। तो ये जो है इसका टेस्ट हम करेंगे, उससे ये होगा कि आपने इस निगल को मुख्तलिफ जगहों पर जो है पेनिट्रेट कराना है फ्री फॉल पे। तब तक आपने एक तो ये करना है कि टाइम नोट कर देना है कि जैसे ही आपने सीमेंट को पानी के साथ मिक्स किया आपने अपनी स्टॉक और जो है वो स्टार्ट कर देना है। उसके बाद आपने मोल्ड में रखा, मोल्ड में रखने के बाद आपने इसे फ्री फॉल किया। फ्री फॉल करने के बाद इनिशियली जब आपका सीमेंट लिक्विड में होगा, आप जब वो अपनी प्लास्टिक यूज नहीं कर चुका होगा, तो तब तक आपका जो ये नीडल है 1 मिलीमीटर डाया वाली फुली पेनिट्रेट होगी। लेकिन कुछ वक्त के बाद इनिशियल सेटिंग टाइम जैसे 30 मिनट्स मिनिमम है, 35 या 40 मिनट्स पे आप देखेंगे कि ये कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस शो करना स्टार्ट हो गया आपका सीमेंट बेस। तो ये तब तक आपने देखना जब तक 3 to 5 मिलीमीटर तक आपको वैल्यू ये अचीव ना हो, ठीक है जी। उसके बाद है कि फाइनल सेटिंग टाइम। फाइनल सेटिंग टाइम एट विच सीमेंट कंप्लीटली लूज इट्स प्लास्टिसिटी, कि ये अपनी प्लास्टिसिटी मुकम्मल तौर पर जो है लूज कर चुकी है, ये अपनी शेप का पोजीशन जो है पूरी हो चुकी है, सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। सेटिंग कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट टू अटेन सम स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, मतलब जो स्ट्रेंथ आपको अचीव करनी थी वो मुकम्मल तौर पर अचीव हुई, लेकिन कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ जो है वो अचीव हो चुकी है आपकी कंक्रीट में। और इसका जो फाइनल सेटिंग टाइम है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 आवर्स। अब ये भी वही होगा टाइम जब आपने सीमेंट को पानी के साथ मिक्स किया था, स्टॉप पर ऐड किया था, सेम होगा, ठीक है जी। 10 आवर्स से मुराद ये नहीं है कि जब आपका इनिशियल सेटिंग टाइम अचीव हो चुका है उसके बाद आपने स्टॉप पर स्टार्ट करना, नहीं। जैसे ही सीमेंट और वाटर को आपने मिक्स किया तब आपने जब स्टॉप पर स्टार्ट की थी, तो तब तक आपने करना है जब तक ये आपका यहाँ पे 1 मिलीमीटर की नीडल होती है, तो यहाँ पे एक होता है कि 5 मिलीमीटर का आपका रेंज, ठीक है जी। 5 मिलीमीटर का रेंज होता है, ये है जी, ये 5 मिलीमीटर का रिंग, इसकी जो रिंग है ये 5 मिलीमीटर है। ये आपने तब तक अपने सीमेंट पेस्ट में हीट कराते रहना है जब तक ये इसका जो इम्प्रेशन है, ये जो सर्कुलर इम्प्रेशन है वो आपके सीमेंट पेस्ट में ना आए। जब तक इसका सर्कुलर इम्प्रेशन आता रहेगा आपका फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ जो सीमेंट है वो आपने अभी तक मतलब फाइंड नहीं किया। तो आपने उस पॉइंट तक जब तक इसका इम्प्रेशन आपके सीमेंट पेस्ट में ना आए तब तक आपने जो है वो इसे पेनिट्रेट करते रहना है। जब आपका ये वाला इम्प्रेशन आपके सीमेंट पेस्ट में नहीं आएगा वो आपका फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट होगा। आपका सीमेंट जो है वो हार्ड हो चुका होगा, हार्ड होने के बाद उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ आ चुकी होगी और आप उसकी अपने कंक्रीट या सीमेंट जहाँ पर भी आप यूज़ करें उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 आवर्स। तो मैक्सिमम जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो 10 आवर्स है, 600 मिनट्स है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा तो अपना टेस्ट दोबारा करें, ठीक है जी। तो ये है जी इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। इसमें यही है कि आपने जो आपके अमाउंट ऑफ सीमेंट थी वो 650 ग्राम थी, एएसटीएम स्टैंडर्ड के मुताबिक आपने वो वाली अमाउंट ऑफ सीमेंट ली। उसके बाद आपने जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी में आपकी जो परसेंटेज ऑफ वाटर थी वही परसेंटेज ऑफ वाटर यहाँ पे आप जो पेस्ट बनाने के लिए यूज़ करेंगे वही यूज़ करेंगे। उसके बाद जो है आपने ये वाला टेस्ट जो है कैरी आउट करना है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन यही है। और उसके अलावा जब आपने सीमेंट और पानी को आपस में मिक्स किया, मिक्स करने के बाद तकरीबन 4 मिनट के लिए उनको प्रॉपर्ली मिक्स करके आपके जो सीमेंट पार्टिकल जो 650 ग्राम के आपने एस्टिमेट दिया था वो ओवरऑल ही जो है हाइड्रेट हो जाए, उसमें पूरा का पूरा वो पेस्ट बन जाए। ये ना हो कि उसमें कुछ पार्टिकल जो है वो ड्राई रह जाए और कुछ जो है वो ज़्यादा मॉइस्चर रहे, ठीक है जी। तो प्रॉपर मिक्सिंग के लिए 4 से 4.5 मिनट तक आप उसे प्रॉपर मिक्स करेंगे। उसके बाद जो ये वाले टेस्ट आप कैरी आउट करेंगे। अब जब आप इनिशियल सेटिंग टाइम और सीमेंट कर रहे होंगे तो उसमें यही होगा कि आपने मुख्तलिफ जगहों पे आपने पहले यहाँ पे हिट किया, यहाँ पर आया और 5 मिनट के बाद दोबारा आपने देखना है कि 5 मिनट के बाद कोई ना कोई इसकी वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। तो जहाँ पे आपने इनिशियली से हिट किया था आपने सीमेंट में जो आपने नीडल को फ्री फॉल किया था, तो इनिशियल अगर आपका ये वाली थी पॉइंट, तो आप जब दूसरी रीडिंग लेंगे तो तकरीबन 5 मिलीमीटर का इनके दोनों के दरमियान डिस्टेंस होना चाहिए। एक ही जगह पे बार बार पेनिट्रेट नहीं करेंगे। कंसिस्टेंसी टेस्ट में हमारे पास परसेंटेज ऑफ वाटर आई थी, वही अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो सीमेंट में डाल दें। सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए आपकी जो अमाउंट ऑफ सीमेंट है वो 650 ग्राम ही रहेगी। अब यहाँ पे 195 मिलीलीटर ऑफ वाटर ऐड कर रहे हैं और उसे वैसे ही जैसे आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में मिक्सिंग की थी वैसे इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने मोल्ड में रखने के बाद ये वाली जो नीडल है, पहले हम ये वाला प्लंजर यूज़ कर रहे थे स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए, अब वो प्लंजर यूज़ नहीं कर रहे। अब इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट के लिए हम ये वाला जो नीडल है ये यूज़ कर रहे हैं जिसका डाया 1 मिलीमीटर है, ठीक है जी।
तो इसकी पेनिट्रेशन जो है वो हम देखेंगे कि जब 3 से 5 मिलीमीटर, आपका स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी में 5 से 7 मिलीमीटर था, यहाँ पे 3 से 5 मिलीमीटर तक जब तक आपकी पेनिट्रेशन आए वो वाला टाइम आपने नोट करना है। अब तो नोट करने का तरीकाकार ये है कि जब हम मोल्ड में डालेंगे, मोल्ड में डालने के बाद इसे फ्री फॉल करेंगे तो इसके बाद यहाँ पे रीडिंग देखते जाएंगे। अब रीडिंग जब तक आपकी यहाँ पे 45 से 47 मिलीमीटर के दरमियान तक नहीं आती इस स्केल के मुताबिक, जो कि बिलो से अबव तक 3 to 5 मिलीमीटर ऑफ पेनिट्रेशन बनती है, तब तक आप इसे पेनिट्रेट करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल आपने इनिशियली इसे पेनिट्रेट किया, आपकी ये नीडल जो है वो फुली पेनिट्रेट हो गई है, तब आपने जो है थोड़ा वेट करना है। वेट करने का ये है कि आप 5 मिनट के बाद दोबारा इस नीडल को पेनिट्रेट करें, तब तक करते रहें जब तक आपकी ये वाली रीडिंग जो है ये 45 से 47 मिलीमीटर के दरमियान नहीं आती। अब इसको ये रीडिंग नोट करने का एक और तरीका भी ये है कि आपको ये देखना है कि ये नीडल जो है जहाँ पे पहले आपने इसे पेनिट्रेट किया तो दोबारा वहाँ पे ना करें, तो उनके दरमियान तकरीबन 5 मिलीमीटर का डिस्टेंस मिनिमम जो है वो होना चाहिए कि पहले अगर आपने एक पॉइंट पे पेनिट्रेट की थी तो आपने उस मोल्ड को आपने थोड़ा सा ये जो है साइड करके दोबारा इसके अंदर पेनिट्रेट करना है, ताकि एक ही जगह आपकी बार बार नीडल जो है वो पेनिट्रेट ना हो रही है। तो ये एक बात जो है ये आपने ज़रूर ध्यान में रखनी है कि एक ही जगह पे आपकी पेनिट्रेशन ना हो रही हो, आप उसको जो है मोल्ड को थोड़ा साइड पे करके डिफरेंट प्लेसेस पे करें। अब जब आपको इनिशियल सेटिंग टाइम मिल जाए जो कि आपकी पेनिट्रेशन रिक्वायर्ड थी, उसके बाद अपने फाइनल सेटिंग टाइम के लिए ये वाले जो आपका नीडल का है रिंग है जो जिसका 5 मिलीमीटर डाया है ये यूज़ करेंगे। अब ये करने का ये है कि जब आपका सीमेंट पेस्ट के ऊपर कोई इंप्रेशन ना आ रहा हो तब तक आपने ये देखना है। अगर आप इनिशियली इसे पेनिट्रेट करेंगे इनिशियल सेटिंग टाइम के बाद तो इसका कोई ना कोई इसके ऊपर इंप्रेशन आएगा, बिल्कुल इस ऐसी शेप सीमेंट पेस्ट पे बनेगी, तो तब तक आपने इसको फॉल कराना है जब तक उस पर इंप्रेशन ना आए। जिस टाइम पे उस पर इंप्रेशन इस रिंग का नहीं आएगा वो आपका जो होगा वो फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट होगा। इनिशियली ये होगा कि ये पेनिट्रेशन 3 to 5 मिलीमीटर हो, वो टाइम आपने नोट करना है उस टाइम तक। और फाइनली ये है कि आपने इनिशियल टाइम था वो भी बीच में ऐड होगा, लेकिन तब तक जब तक इसका इंप्रेशन जो है वो आपके पेस्ट में ना बने। तो अब हम ये जो है मिक्स कर रहे हैं सीमेंट पेस्ट को, तो यही हम जो है इस मोल्ड में डालेंगे। मोल्ड में डालने के बाद आप आगे जो है इसका कंटिन्यू चलें जी। अब हमने पेस्ट जो है वो मोल्ड में डाल लिया है। अब ये नीडल जो है इसकी बिल्कुल सरफेस पे है, ठीक है। तो अब हमने इसे फ्री फॉल करना है कि देखना है कि जी इसकी पेनिट्रेशन कहाँ तक जाती है। तो अब हम इसे फ्री फॉल करेंगे। अच्छा जी, अब हम 15 मिनट के बाद दोबारा अपने सीमेंट पेस्ट पे जैसे पहले हमने इनिशियली किया था फुली पेनिट्रेट हो गया था, अब दोबारा इसको जो है वो टेस्ट करेंगे। तो ये हमने उसकी जगह को चेंज कर दिया जहाँ पे हमने इनिशियली इसे हिट किया था, फ्री फॉल किया था। अब इस नीडल को हमने ये आपका जो पेस्ट था यहाँ उसे मूव करके दूसरी जगह पे ले गए थे। दूसरी जगह पे लेके जाने के बाद इसको जो है बिल्कुल इसकी सरफेस के साथ टच कराया। टच कराने के बाद अब इसे फ्री फॉल करेंगे। अब देखें ये फिर जो है ये फुली पेनिट्रेट हो गया, मतलब अभी इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो अचीव नहीं हुई। तो इसे दोबारा आपने अपनी नीडल को बाहर निकालना है और उसके बाद दोबारा आपने जो है 10 या 15 मिनट के बाद इसके ऊपर टेस्ट करना है जब तक आपकी यहाँ पे पेनिट्रेशन जो है वो 45 से 47 मिलीमीटर के दरमियान ना आ जाए। अब तकरीबन 35 मिनट्स के बाद दोबारा कर रहे हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम मिनिमम जो 30 मिनट्स होना चाहिए उससे ज़्यादा हो सकता है, तो हम 35 मिनट्स के बाद जो है कर रहे हैं। तो अब इसको हम फ्री फॉल करने देंगे। अभी भी जो है ये इनिशियली सेट नहीं हुआ, इसको मज़ीद टाइम जो है वो दरकार है क्योंकि ये फुली जो है अंदर सेटल हो चुका है। तो इसको मैंने पोजीशन भी चेंज की थी, जहाँ पे पहले से फ्री फॉल किया था उससे 5 मिलीमीटर मिनिमम जो है साइड पे करके दोबारा किया था। अब इसे कुछ टाइम के बाद दोबारा चेक किया जाएगा जब तक इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास इस स्केल के मुताबिक 43 से 45 मिलीमीटर के दरमियान नहीं आती। अब तकरीबन 50 मिनट्स के बाद जो है हम दोबारा इस पर टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अब इसे फ्री फॉल हम करने लगे हैं। ये देखें अब ये जो है आहिस्ता आहिस्ता इसमें पेनिट्रेट हो रहा है। तो ये तकरीबन 50 मिनट्स के बाद यहीं पे आके जो है ये रुक गया है तकरीबन 44 मिलीमीटर के बाद, मतलब ये इनिशियली सेट हो चुका है, ठीक है। तो आप ये हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो 50 मिनट्स है।
तो अब इस नीडल को हम रिमूव करेंगे और ये वाला जो रिंग होगा इसे यहाँ पे फिक्स किया जाएगा। फिक्स करने के बाद ये तब तक इसको यहाँ पे हिट किया जाएगा। अगर अभी हम इस पर करते हैं तो ये देखिए इसका इम्प्रेशन इसके ऊपर जाता है, ठीक है, ये इम्प्रेशन इसके ऊपर इम्प्रेशन इसका पड़ रहा है। तो इम्प्रेशन नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल हार्ड हो जाए। जब ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगा तो इसका इम्प्रेशन जो ये सर्कुलर इम्प्रेशन है इस पेज पे नहीं पड़ेगा, तो वो वाला टाइम जो है वो हम नोट कर लेंगे, तो वो हमारा फाइनल सेटिंग टाइम है। ठीक है जी, थैंक यू।